अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए पनीनी चीज़ सैंडविच। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, सबसे पहले हम सैंडविच की ब्रेड तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2.5 कप मैदा। तो इसमें अब हम डालेंगे शुगर पिसी हुई 1.5 चम्मच, नमक यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है, ईस्टर्न ईस्ट जो है मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच ली है, और यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून बटर है। इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा रख लेंगे। तो इसको अच्छे से हम अब इसको मिक्स कर लेंगे। इतना हम इसको मिक्स करेंगे जब तक बटर हमारा अच्छे से मैदे में इस तरह से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध लिया है हस्बे ज़रूरत, जितना हमारा इसमें दूध ऐड होगा, ये देखें, अच्छे से हमने इसको गूंथ लेना है। दूध हम इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, जितना हमारा इसमें इस्तेमाल होगा। तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको गूंथ लेंगे। तो ये देखें, मैदा हमारे अच्छे से गूंथ गया है। 10 मिनट के बाद इसकी शक्ल ऐसे हो गई है। ऊपर हल्का सा हम इसको बटर डाल देंगे। तो इसको अच्छे से शॉपर के साथ कवर कर लेंगे। अगर शॉपर नहीं है आपके पास, रैपर नहीं है, तो आप कपड़े की मदद से भी इसको रख सकती हैं ढक के। और इसको हीट में रखें, यानी कि जहाँ गर्माइश हो वहाँ आप 2 घंटे के लिए इसको राइस करने होने के लिए छोड़ दें। अब इसको मैं ढक के रख रही हूँ 2 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो जी व्यूअर्स, जब तक हमारा मैदा राइस होता है तो हम चिकन के लिए चिकन को अपने को मैरिनेट कर लेते हैं उतनी देर में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, ब्रेस्ट। ऐसे मैंने इनको कट्स लगा लिए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इनको इस तरह कट्स में काट लिया है मैंने। ये ब्रेस्ट का है। तो इसमें अब हम डालेंगे ये देखिए, कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हमने लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा हमने नमक डाला है, थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाली है, यानी ये 1-1 स्पून है। हाफ मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड पे भी डालेंगे। ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, ये भी 1 चम्मच है। ये भी थोड़ा थोड़ा सा हम एक साइड पे कर देंगे, छिड़क देंगे। ये हमारा सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है, ये भी थोड़ा थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। ये हमारा सोया सॉस है, तो थोड़ा थोड़ा सा इसको भी हम छिड़क देंगे। चिली सॉस है, ये भी हम एक साइड पे थोड़ा सा छिड़क देंगे। थोड़ा सा सिरका है, ये भी एक साइड पे छिड़क देंगे। तो अब क्या करेंगे, दूसरी साइड बदल लेंगे। इधर वाली साइड को भी हम ऐसे ही मैरिनेट कर लेंगे। ये देखें, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, आप अपने चिकन के हिसाब से डाल सकते हैं। सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस। तो जी ये देखें, अब इसको हम ऐसे मसाज कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से हमारे
दोनों साइड पे जज़ब हो जाएं तो इसको मैरिनेट के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखें अच्छे जी, ये देखें खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो ये हमने अपने चिकन को मसाला जात लगा लिया है, तो इसको 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो आपको बताते हैं आगे करना क्या है। देखिए 1 घंटा हो गया है, हमने थोड़ा सा बटर को ग्रीस किया है अपने पैन में। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये अपने जो ब्रेस्ट के पीस है वो रख देंगे। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करेंगे। जी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, फिर मीडियम टू हाई कर देंगे। तो इसको ढक देंगे 20 से 25 इसको हम चिकन को कुक करेंगे, ताकि अच्छा से हमारा चिकन अंदर से ग्रिल हो जाए और गल जाए। जी ये देखिए दूसरी साइड पे हम अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं जो हमारी सैंडविच में लगेगी। यहाँ पे मैंने 1 कप मायोनीज ली है। अच्छा, आप गार्लिक चिली सॉस भी वो ले सकती हैं, केचप। मैंने यहाँ पे सिंपल सादा ली है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, और आपको पसंद है, आपके बच्चों को चिली वाली पसंद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकती हैं। तो ये अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारी सॉस अच्छे से रेडी हो जाएगी। ये देखें अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। जी सॉस हमारी ये देखें कितने अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो जब तक हमारा चिकन हो रहा है, हमने सॉस भी रेडी कर ली है। तो चिकन को हम 15 से 20 मिनट तक देखते हैं। तो जी ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी साइड चेंज की है, कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। तो इसमें इस पॉइंट पे थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे हम इसके अंदर, ताकि नीचे से हमारा ये जल ना जाए। तो बटर ऐड करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट पे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर हल्का हल्का सा डस्ट कर देंगे, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। आप अगर चाहें तो आप पहले भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट वो नहीं होगा जो अब आएगा, तो मैंने बाद में इसको ऐड किया है। ये देखिए इसकी साइड चेंज करेंगे तो उधर भी हम डस्ट कर देंगे। अब इसको डस्ट करने के बाद हम 10-15 मिनट के लिए इसको दोबारा से कुक करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है और कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें इधर भी हम ऐसे इसमें ऐड कर देंगे। तो जी तो इसको फिर से हम 20-15 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे। तो जी ये देखें चिकन हमारा कितने अच्छे से ग्रिल हो गया है, कितना मज़े का लग रहा है। तो इसको अब हम प्लेट में निकालेंगे। जी ये देखें उसी पैन में अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च काटी हुई है, 1 हमने प्याज काटी हुई है, तो इसमें हम पैन में अपने इसको हल्का सा सौटे करेंगे। ये देखें इसी पैन में इसको हल्का सा सौटे इतना करेंगे जो प्याज का जूस है वो हल्का सा ख़त्म हो जाए, इतना हम इसको करेंगे, ज़्यादा नहीं।
ये देखें, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको सौटे करेंगे हम। देखें, अब इसको हम चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो फिर प्याज में डालेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो ये देखें, चिकन जो हमने पीसीस में काट लिया, ग्रिल किया हुआ, वो इसमें ऐड कर देंगे। हमारा चिकन ज़्यादा था, आप जितना चाहें आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आप चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से लिया है। ये देखें, ये ग्रिल किया हुआ चिकन। अब इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखें, चिकन हमारा अच्छे से ग्रिल हो गया है, तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम अपने पनीनी सैंडविच ब्रेड उनकी रेडी करने शुरू करते हैं। जी ये देखें, डो हमारी कितने अच्छे से राइज हो गई है, अच्छे से राइज हो चुकी है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके सैंडविच बनाएंगे। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा डस्ट करके इस तरह सा रोल की शक्ल में बना लेंगे। तो ये देखें, इसके पीसेस हम कर लेंगे। पीसेस करने के बाद इसको हम पेड़े बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे पेड़े का। तो ये देखें, पेड़े हमारे हो गए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अपना हल्का सा डस्ट करके इसको हमने सैंडविच की शेप देनी है, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, कुछ हम हाथ से प्रेस कर लेंगे, कुछ बेलन की मदद से कर लेंगे इसको सेट। ये देखें, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। इसको कपड़े की मदद से ढकते जाएंगे। तो ये देखें, हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको ये देखें, इसको इस तरह से हम ये मैंने काटी, कितनी अच्छी सी हमारी रेडी हो गई अंदर से भी ब्रेड। तो ये देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी सॉस रेडी की हुई थी वो अच्छे से इसको हम लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें, चिकन अपना रखेंगे, जो हमने चिकन रेडी करके रखा हुआ था वो रखेंगे। ये देखें, साथ ही हम अपनी ये चीज़ रखेंगे। चीज़ हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये हमारे चीज़ पनीनी सैंडविच है। इसी तरह अब हम सारे रेडी कर लेंगे, तो फिर आपको बाद में बताते हैं कि करना इसका क्या है। हमने सारे वो बना के रख लिए हैं अपने सैंडविच। तो ये देखें, यहाँ पे हमने ग्रिल पैन लिया है, उसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे घी के साथ, ऑयल के साथ।
अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरे पैन पे भी कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हम अपने सैंडविच इस पे रख देंगे। ये देखें, इसको हम दबाएंगे ऊपर से ताकि हमारे ग्रिल पैन की लाइनिंग्स उसके ऊपर आ जाए। अच्छे से हम इसको दबाएंगे। तो ये देखें, इसको अब हम पलटेंगे जी। ये देखें, इसको भी हम पलट देंगे इसी तरह। एक साइड अब इधर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो जी जनाब, ये देखिए हमारे पनीनी सैंडविच चीज़ रेडी हो चुके हैं। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करके। तो जी आइए आपको टेस्ट करके दिखाते हैं ये कैसी लग रही हैं। जी ये देखें, ये बहुत ही मज़े की लग रही हैं। वाओ, ये बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके बच्चों के लंच के लिए ये बहुत ही टेस्टी हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।